जयराम भाई, आज सारे लाइव। भाई जयराम जी की नमस्कार। मैं हूँ बिंदर दनोदा और मेरे साथ है अपने भाई राजू पंजाबी भाई। मैं आपका राजू पंजाबी और मेरे साथ में बिंदर दोनों हम इकट्ठे लाइव आ रहे हैं दोनों भाई। हाँ भाई, और एक बार शेयर करो भाई सारे भाई, और खूब जमकर शेयर करो, जितना शेयरिंग कर दो आप कर सकते हो उतना शेयर करो। पहले ज्यादा नहीं बोलता हूँ शेयर के लिए, पर आज मैं कहूंगा कि एक बार शेयर करो। कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करनी है और आप सभी को पता भी चल गया होगा। राजू जी हम एक एक करके बोलेंगे, चलो ठीक है। तो लगभग आप सभी को पता भी चल गया होगा भाई कि आज बहुत से लोगों ने पोस्ट डाल रखी है हमारे खिलाफ, और उनको वास्तविक रीजन का पता नहीं है ये किस कारण हो पाया, क्यों हुआ ये ऐसा। मैं आप सभी को वो चीजें क्लियर करेंगे भाई हम, क्योंकि हम भी भाई आपके बीच में से हैं और आप हमारे बीच से हमारे भाई हैं। आपको शायद उन चीजों का पता नहीं है जिन चीजों के लिए आज हम सीएम साहब से मिले थे जाकर, और वो चीजें सारी आपको अभी बताएंगे हम, क्यों मिले थे, क्या कारण रहे हैं उसके। और राजू जी कैरी ऑन। बिल्कुल शेयर करो भाई एक बार सारे भाई। फिल्म नीति है उसकी डेट हमें काफी दिन से मतलब दे रखी है, लेकिन वह डेट आज मिली हमने, इस डेट में हम आज पहुंचे। और फिल्म नीति जो हरियाणा सरकार के द्वारा लागू की गई है, तो बाहर के बॉलीवुड के कलाकार आके उस चीज का फायदा उठाने लग रहे हैं। जो हरियाणवी कलाकार है वास्तव में, जिनने हरियाणवी माँ बोली का नाम कराया है, जिनने जो बेचारे मेहनत कर रहे हैं बचपन से, जो इतने बेचारे नीचे से उठ के सभी कलाकार, कोई कलाकार नहीं तो है कोई बहुत बड़ी फैमिली तो बिलोंग कर है, बहुत नीचे तबके से उठ के सब कलाकारों ने मेहनत करी है। तो जो कलाकारों के लिए पॉलिसी जो सरकार ने तैयार की है, वो उनका कोई और फायदा ठान ला रहा है। कोई बॉलीवुड तो ठा जाए, कोई कड़े ताकत ठा जाए, कोई कड़े ताकत ठा जाए भाई एक बार शेयर करो। लेकिन हरियाणवी जो कलाकार है उनको कुछ भी नहीं मिल रहा। बेचारे प्रोग्राम लाया वही कोरोना काल में प्रोग्राम भी बंद हो गए, जाओ भी। कुछ कलाकार तो इसे है जो रेडी लगाने लग गए, जो बेचारे ढोलक बजावे है, कोई बेंजो बजावे है। आप रियल में आपने सबने बताने की क्या जरूरत है, कोरोना काल में प्रोग्राम है नहीं। तो फिल्म नीति के कारण एक बहुत सी उसमें सरकार ने जो नीतियां बनाई हैं, उसमें हमने अपने भी मुद्दे रखे हैं कि जो बेचारे गरीब कलाकार हैं, जो गरीब तबके के, हम तो चला आपकी दया तक गुजारा करने लग रहे हैं जैसा भी आप लोग ने प्यार दिया है, लेकिन तो जो मारते भी लोग कलाकार हैं उनका बहुत बुरा हाल है फिलहाल। उनके लिए कोई ना कोई ऐसा सोल्यूशन निकाला जाए ताकि उनकी कोई पिल्सन बंद है। इस मुद्दे पे हम स्पेशल मतलब मीटिंग करके आए थे। क्योंकि भाई पीछे कोई कलाकार साथी था अपना जो सांग में अपने गढ़ुए बेंजू बजाता था। आज आपको पता है सांग भी इतने ज्यादा वैल्यूएबल नहीं रहे हैं, समाज में इतना वैल्यू नहीं है सांग की, कोई बिल्कुल कमी सुन के राजी होते हैं। तो उसके बाद आ गया भाई एक, और वो भाई रोने लग गया, क्योंकि सारी उम्र सांग करया और ढोलक बजाए या बेंजू बजाए, जितना कमाया करते घर में लाग गए भाई, पूंजी को जुड़ी को नहीं, सरकार की तरफ से कोई योगदान और अनुदान उनको मिला को नहीं। तो ये सारी चीजें देखते हुए भाई कलाकारों के लिए आज हम चंडीगढ़ गए थे, और कुछ लोग राजनीतिक सोच से प्रेरित होकर हमारे खिलाफ पोस्ट डाल रहे हैं। और मैं यही कहना चाहूंगा, कहीं ना कहीं वो किसान आंदोलन के लिए भी नेगेटिव काम कर रहे हैं। सारी एनर्जी किसानों के साथ लगाने की बजाय वो एनर्जी लगा रहे हैं एक दूसरे की काट छांट में। भाई किसान के बालक हैं और किसान के बालक हमेशा किसान के साथ रहेंगे। हम बिल्कुल तन मन और धन तीनों से किसान के साथ हैं, और जो सच्चा है उसको ज्यादा जवाबदेही और ज्यादा सफाई देने की जरूरत भी ना है भाई। मैं आपको दिल से कहना चाहता हूं, बिल्कुल कसम खा के कहते हैं, हमारा आज का जस्ट एजेंडा था हरियाणवी कलाकारों का जो पिछड़ापन है वो दूर हो। हरियाणा में एक फिल्म नीति बनी है, हरियाणा में कभी फिल्में नहीं बनी, आपको पता है, केवल एल्बम से ही चल रहा है हमारा हरियाणा। एल्बम सॉन्ग आते, पॉप सॉन्ग आते उनसे, और जब तक हरियाणा में या किसी प्रदेश में कोई फिल्म नहीं बनेगी तब तक हरियाणवी इंडस्ट्री का फायदा नहीं हो सकता, माँ बोली का फायदा नहीं हो सकता, और कलाकारों का फायदा नहीं हो सकता। ये मीटिंग बहुत पहले से निर्धारित थी और अब उस मीटिंग का टाइम आया है। हमने जस्ट हम अब भी कहते हैं, चाहे कोई भाई लाइव में सुन रहा हो, हमारा आज भी एक ही स्टैंड है, किसानों की जायज मांगों के साथ हमेशा थे, हैं और रहेंगे भाई। किसान हमारे भाई है, किसान हमारे माँ बाप दादे हैं, सारे वो उधर बैठे हैं, उनके साथ हैं हम सभी कलाकार। तो दोस्तों आपको फिर मैं एक बार दोबारा रिपीट करूंगा, क्योंकि कुछ भाई नए जुड़े हैं। आज मात्र एक ही रीजन से हम सीएम साहब से मिले थे, और आपको सभी को पता है जब तक सीएम मनोहर लाल खट्टर जी हैं तब तक कोई भी प्रशासनिक कार्य है, कोई भी किसी भी मतलब क्षेत्र से रिलेटेड कोई कार्य है, तो आपको पता है जब तक वो चयनित सीएम है वहीं से ही काम चलेगा, जाना पड़ेगा।
अब मैं इसकी तुलना नहीं कर रहा हूं, मैं एक छोटी सी बात को आपको समझाता हूं। हमारे किसान भाई हैं, किसानों की समस्या आ गई है, किसानों को समस्या है और उनकी समस्याएं जायज भी है। वो अपनी बात कहां लेके जा रहे हैं मेरे को ये बताइए आप एक बार। सरकार के पास ही तो जा रहे हैं किसानों अपनी बात को लेकर, भाई हमारी बात मानो, हमारी मांग मानो। हमारा भी यही रीजन है भाई, हमारी भी कुछ समस्याएं, हमने भी सरकार को यही बोला है कि जो हरियाणा के कलाकार हैं जिन्होंने मिट्टी से उठकर और बड़ी मेहनत करके इस बोली को, इस संस्कृति को, इस प्रदेश की पहचान को विश्व स्तर पर स्थापित किया है, तो उसको भी कुछ हक मिले फिल्म नीति में। किसी भी अन्य प्रदेश से कोई कलाकार वहां पर आकर बैठ जाए, और जो डिजर्व करते हैं सच में ऐसे कलाकार हैं जो जिन्होंने संस्कृति के लिए, बोली के लिए, हरियाणवी कल्चर के लिए काम किया है, उनका फिल्म नीति में कोई नाम तक नहीं, हिस्सा नहीं है उनका फिल्म नीति में। तो हमारी यही मांग थी कि उसको, ये भी एक किस्म से हमारा आंदोलन है भाई। हम किसान के बालक हैं, कलाकार हैं, तो क्या हो गया, हमारी भी मजबूरियां है, हमारा एक जॉब है कलाकारी। हम किसानों के साथ लगातार 50 दिन से हमने किसानों के लिए पोस्ट डाली है, धरने पर भी गए हम, आप सभी को पता है। सिंगू बॉर्डर पर भी गया, टिकरी बॉर्डर पर भी गया मैं, राजू भाई भी गए। तो हम गए, तो हम किसानों के साथ, यदि हम हमारी काम के लिए, हमारी समस्या के लिए यदि हमने वहां जाकर सरकार को सूचित किया है कि ये चीज कलाकारों के लिए फायदेमंद रही है, तो आपको हमारा सपोर्ट करना होगा, हरियाणवी कलाकारों को फिल्म नीति में स्थान देना होगा। हरियाणा के जो बुजुर्ग कलाकार बूढ़े हो चुके हैं, बुजुर्ग हो चुके हैं, जो कमा नहीं सकते हैं, उनके लिए कोई पेंशन की व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी। तो हाँ, वही बात है, आपकी बात मैंने बता दी है चैल साहब की, आपने बताया कि एक बुजुर्ग का बात है क्या, कलाकार का पुराना का, उसका भाई बात बन का ब्यों तो नहीं था। तो ये मांगे, ये समस्याएं हमारे सामने भी आ रही हैं। तो वही बात है, एक चयनित बॉडी है सीएम साहब, तो ये चीजें वहीं से सोल्व होगी भाई, और कहां जाके किसको बोलें बताइए आप। काम और पेन की कार्रवाई कहीं ना कहीं आज जो चयनित सरकार है उसी के ही कलम से, उसी के हाथों ही ये चीज होनी है, तो और कहां जाएं। कुछ लोग राजनीतिक दवेश से लेकर कुछ व्यक्तिगत दवेश को अपने सामने रखकर गलत पोस्ट डाल रहे हैं। भाई मैं अब भी कहता हूं आप सभी को, दोस्तों को, पथभ्रष्ट मत होइए, बिल्कुल तन मन और धन। आप देख सकते हैं मेरे घर में भी दादा छोटू राम जी की फोटो है, और सभी कलाकार बिल्कुल किसान को तन मन और धन से सपोर्ट कर रहे हैं। आप सभी भाई प्लीज इस बात को गौर फरमाएं, और जो भी आपका डिस्प्यूट है, आपको ऐसा लग रहा है कि मात्र एक फोटो देखकर आपको ऐसा लगा है कि भाई हमने अपना जो माइंड है वो डाइवर्ट कर लिया है, तो ऐसी कोई बात नहीं है भाई। राजेश नैन आपकी बहुत सी पोस्ट देखी है मैंने, आप कह रहे हैं कि पंजाब के कलाकार नहीं जो वहां तन मन धन से सेवा कर रहे हैं। आपको पता है पंजाब के कलाकार को पंजाब से कितना सपोर्ट मिलता है, पंजाब की सरकार से। और आपको शायद ये भी नहीं पता होगा, हरियाणा सरकार की तरफ से, चाहे वर्तमान सरकार हो, पुरानी सरकार हो, हरियाणवी कलाकारों के लिए किसी ने कुछ नहीं किया भाई। वो खाए पिए हैं, रजे हैं वो। आज भी हरियाणा के कलाकार 95% कलाकार गरीब है भाई, गाड़ी नहीं है उनके पास, और इनके पास रेंज रोवर, कहीं ना कहीं तो हेलीकॉप्टर, क्या कहते हैं उसको, प्राइवेट जेट तक है भाई उनके पास। और हरियाणा के कलाकारों के पास एक गाड़ी नहीं है भाई, बसों में सफर करते हैं आज भी वो। आप समझने की कोशिश करें, जो रियल प्रॉब्लम है हरियाणवी कलाकारों के साथ, जो समस्याएं आई है, आप उनसे क्यों नहीं रूबरू होना चाह रहे भाई। क्या हम आपके बालक है नहीं यार, आप तो कुछ भी चीज है, मतलब कुछ भी बता दोगे यार। कलाकार को एक सॉफ्ट टारगेट बना के रख दिया आपने, कोई भी चीज है सबसे पहले कलाकार को टारगेट किया जाता है भाई। क्या कलाकारों का परिवार, बालक, बच्चे नहीं है भाई? क्या कलाकारों की कोई प्रॉब्लम्स नहीं है? क्या सरकारों के साथ कोई कलाकार की कोई दिक्कत नहीं है क्या भाई? खिलाड़ी भी तो अपनी मांग लेके जाते हैं, खिलाड़ी भी मांग लेकर गए हैं राजू जी, और मतलब हर बिजनेसमैन भी मांग लेकर जाता है, हमारे किसान भाई भी मांग लेकर गए, मजदूर भी गए हैं, टीचर भी गए हैं मांग लेकर। वो किसके पास जाते हैं मांग लेकर? तो क्या कलाकार सरकार के पास मांग अपनी मनवाने के लिए नहीं जाएंगे क्या? तो आप सभी से एक बार फिर निवेदन है सारे भाई, हमारी जो ये जेन्युइन प्रॉब्लम थी जो हमने आज सरकार के सामने रखी है, कि कलाकार भी बहुत ज्यादा तुष्टिकरण का शिकार हो चुके हैं, बहुत ज्यादा उनका दमन हो गया है। हरियाणवी कलाकार मेहनत दिन रात कर रहे हैं, परंतु उनका जो हक उसे मिलना चाहिए वो कभी नहीं मिला। और अब आपने फिल्म नीति बनाई है, तो उस फिल्म नीति में भी ज्यादा से ज्यादा हरियाणवी कलाकार जो डिजर्व करते हैं, जिन्होंने बोली के लिए काम किया है, वही शामिल करने चाहिए और वही शामिल करने होंगे। तो ये बात हम बताओ किसके सामने रखे? जब फिल्म नीति की स्थापना सीएम साहब ने की है, तो फिल्म नीति में जो समस्याएं हमें दिखाई दी, वो भी तो हम सीएम साहब को ही बताएंगे कि सीएम साहब ये समस्या है इसमें,
ये चीजें आपको इससे दूर करनी होगी। आपको हम हरियाणवी कलाकारों के साथ न्याय करना होगा। ऐसा नहीं कि कोई भी बॉलीवुड में मुंबई में बैठा है जो वहां से काम कर रहा है लगातार 50 वर्षों से, और आप हरियाणा में फिल्म नीति बन गई है, तो क्या आप उसका भी मजा, स्वाद और उसका भी जो श्रेय है क्या वो लेके जाएगा, या वो लोग लेंगे जिन्होंने मेहनत की है इस कल्चर के लिए, इस बोली के लिए। तो आप सभी से निवेदन है, सभी दोस्तों से मैं एक बार फिर कह रहा हूं, मैं अपनी सफाई देने के लिए बिल्कुल नहीं आया हूं। दो बात बोलना चाहता हाँ जी। कि जो भी भाई पोस्ट डालना है कि भाई तुम तो गद्दार हो, ये हो वो हो, तो भाई जो किसान आंदोलन है उसने डाइवर्ट मत करो। हम शुरू से किसानों के साथ, हाँ आज भी, हाँ कोई कलाकार शुरू, हम तो बड़े किसान था भाई, सीधी बात है। तुम नू पोस्ट डालोगे ये तो गद्दार है, ये फलान है, तुम तारे बनाए हुए कलाकार है कि मैं कह दो। और सोशल मीडिया का मतलब ज़्यादा कोई बंदे तो मतलब अपनी पोस्ट ने भी लाइक आवांगे, ये आवांगे वो आवांगे, इन चीज़ों से दूर होकर जो अपना मेन मुद्दा है किसानों का उस पर रहो। हमारी जो बात थी हमने आपके सामने रख दी है, जो फिल्म नीति थी उस पर गए थे, वह डेट हमारी मिल गई थी, उसमें जो भी चीज़ें हमने अपनी मांगे रखी वो उनकी बता दी। वो आगे करना ना करना उनका काम है, लेकिन नू मतलब कलाकारा ने नू वो किसी ने ठाकर इग्नोर ना करो। आप लोगों ने बनाए हो यार, तो ये चीज़ें मतलब पोस्ट डाल के वायरल कर दिए तो गद्दार है, ये वो कुछ गद्दार नहीं है। किसाना के आज हाँ कल भी थे और रवांगे, और फिर हमने तो आना ही है। इब्बे के मुद्दा सोल थोड़ी हो गया, तो इस चीज़ ने ज़्यादा भटकाओ ना, जो किसाना का मुद्दा है उस पर रहो। अपनी अपनी आईडी नो वायरल करने का चक्कर में न्यू कर दो, ये कर दो, वो शेयर कर दो, वो कर दो, इसे कौन नहीं। यार कलाकार सबसे ज़्यादा सॉफ्ट होता है, आप सब ने पता है कलाकार कितना सॉफ्ट होता है। और सबकी एक एक घर की कलाकारा की सबकी मजबूरी है, न्यू तो है कौन नहीं भी। हमारे वर्ग जो जिन कलाकारा का नाम हो गया वो तो ठीक कमा खा रहे हैं, लेकिन इससे नीचे तबके के भी कलाकार हैं जिनकी बहुत बड़ी मजबूरियां हैं, जिनके बाण बेटी भी ब्यानी है जिनने, उनके लिए स्पेशल हमने अपनी पंचायत बनाई। उसके लिए हमने सारे एक समिति बनाई, समिति के तहत हमने मुद्दे धरे हैं उनके सामने भी। हमारी ये मांगे हैं, जो गरीब कलाकार है बिल्कुल जो कुछ कर नहीं सकते, उनके लिए कुछ नई नया कुछ नीति बनाई जाए, ताकि उनको कुछ पेंशन दी जाए। ये चीज़ें इन मुद्दों पे हम बात करने गए हैं, और ज़्यादा इन चीज़ों में भटकाओ ना भाई, ज़्यादा और क्या बोलना है भाई अपन। और पोस्ट डालना कोई पोस्ट डाल दे भाई, डाल दो, कोई दिक्कत नहीं। आपको पोस्ट डालनी है तो आप डालो, आपका हक है, आपका हक है, आप बोल सकते स्वतंत्र हैं। हैं। लेकिन बिना बात के जब आपको बात का पता ही नहीं है तो आप उस बात गलत पोस्ट मत डालो। हम आपको लाइव आके हमने स्पष्ट कर दिया है, फिर भी आपने कहीं न्यू लागो भी तो भाई आपके कलाकार आप जो कर चुकोगे आपका कहना भाई। राम राम, नमस्ते, गुड नाइट। तो भाई मैं फिर आपसे एक बात दोहराना चाहूंगा, कुछ भाई अभी नए जुड़े हैं, मैं उनको फिर कहना चाहता हूं, आज चंडीगढ़ जाने का मुख्य मुद्दा रहा हरियाणवी कलाकारों की समस्याओं को सीएम से रूबरू करवाना। और सीएम साहब ने बिल्कुल बोला भी है कि आगे आने वाले समय में हरियाणवी कलाकारों के साथ कोई अन्याय नहीं होगा, और फिल्म नीति में जो आपकी मांगे हैं वो बिल्कुल मानी जाएंगी। तो सारी बातों को लेकर उन्होंने पॉजिटिव जवाब दिया है, और मैं उम्मीद करता हूं केंद्र सरकार और राज्य सरकार से कि वो किसानों को लेकर भी, जैसे आज इन कलाकारों की मांगे उन्होंने मानी है, तो किसानों की मांगे भी वो माने, और किसान सकुशल अपने घर वापस जाएं। किसान इस देश की रीढ़ है, और कहीं भी कोई भी भाई यदि किसानों का सहारा लेकर राजनीति चमकाने का प्रयास करता है तो वो गलत है भाई। सपोर्ट होता है दिल से, वो था, है, और दिल से आगे भी सपोर्ट रहेगा किसान का। और बात रही आज के मुद्दे की, तो दोबारा मैं आपसे रिपीट कर चुका हूं कि कुछ लोग राजनीति को लेकर, कुछ लोग अपने निजी सोच को लेकर, कुछ निजी अपने द्वेष को लेकर पोस्ट डाल रहे हैं। तो कोई बात नहीं भाई, आप डालो, परमात्मा आपका भला करे। पर यह बात पत्थर की लकीर है कि हम किसान के साथ थे, ना आपके पोस्ट डालने से हमारा कोई मन कमज़ोर होगा, ना हमारा उनके प्रति समर्पण कमज़ोर होगा। हम आज भी किसानों के साथ हैं, कल भी थे और आगे भी रहेंगे। और रही बात कलाकारों की, वो तो वैसे ही पिछड़ा है भाई, और कोई भी मुद्दा आता तो आप भी हमेशा उनको ही टारगेट करते हैं। और यदि हम अपने वजूद के लिए लड़ रहे हैं और उसमें भी आपको दिक्कत है तो भाई बिल्कुल आप कहते हो तो कलाकारी बंद कर देंगे, और उससे ज़्यादा क्या हो सकता है आप खुद देखें। आप बिल्कुल चिंतन करें इस बात पर जो हमने आपके सामने बात रखी है।
और उम्मीद करता हूँ आपको ये बात हमारी समझ में आई होगी। और जितने भी हरियाणा के कलाकार थे सभी ने आज केवल और केवल हमारे वजूद के लिए ही हमारी एक टीम वहाँ पर गई और उन्होंने सीएम साहब को बोला कि आपको फिल्म नीति को लेकर, कलाकारों के भविष्य को लेकर आपको ये चीज़ें माननी चाहिए क्योंकि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। तो वही बात हमने सीएम साहब के सामने रखी भाई। और आप ऐसे ही उम्मीद करता हूँ किसान के साथ थे, हैं और आप भी रहेंगे और हम सभी कलाकार भी आपके साथ रहेंगे। तो अब मैं चहल साहब के 2 शब्द आपसे कहलाना चाहूँगा कि चहल साहब भी अपनी बात रखें। चल साहब ने राम राम भाई सारे ने। काफ़ी पोस्ट हम भी देख रहे हैं, फ़ोन भी आए कई भाइयों के। कईया ने कहा कि भाई यू टाइम सही था कि हम इस टाइम क्यों गए। तो भाई टाइम कोई मुहूर्त कढ़ा के जान का नहीं हुआ करता। और ख़ास बात ये थी मेरे भाई कि यह जो मुद्दा था, ईब बिंदर ने बताया, राजू पंजाबी ने बताया कि जितने भी जो इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, कोई बेचारा बैंजो बजा हुआ है, कोई गढ़ुआ बजा हुआ है, उन कलाकारों की तरफ किसी का ध्यान नहीं। बेचारे दिहाड़ी करते हन रहे हैं। 2-4 केस हमारे सामने भी आए हैं इसे। तो यार एक बात है भाई का, हमने सारे ने मिलकर वो करे, लेकिन कब तक यार वो बेचारे नहीं हाथ फैलाते फिरेंगे। अगले अपना धंधा करके खाने लग रहे थे, कोविड की वजह से उनका बंद होया खड़ा है। तो कम से कम एक उनकी मांग, मैं भी बेचारे बैठे घर भूखे मरने लग रहे थे भाई। दूसरा जो फिल्म नीति थी, फिल्म पॉलिसी की, जो हमने बिंदर और ने बात बताई, 2 साल तक बन रही है भैया। 2 साल से ये फिल्म पॉलिसी बनी हुई है, लेकिन इसका जो फायदा उठाया जा रहा है वो जो बड़े प्रोड्यूसर हैं वो पहले इन्वेस्ट कर देते हैं और ज़्यादातर वो पंजाब के हैं भाई। तो हरियाणा के जिनके लिए, जिन कलाकारों के लिए ये नीति बनी थी, उनका तो कोई ना। तो भाई देखो, हमारा जो मकसद है हमारे महापुरुषों पे, हमारे इतिहास पे, हरियाणवी इतिहास पे मूवी बने, जिससे हमारी आने वाले जो छोटे बच्चे हैं, हमारी जो पीढ़ियां हैं, उनमें हौसला। आप ये जो किसान आंदोलन में एक चीज़ नोट करते होंगे, जब भी पंजाब के वक्ता बात करते हैं सबसे पहले अपने गुरुओं का, अपने योद्धाओं का नाम लेके शुरू करते हैं। हमारे वाले किसका नाम लेके शुरू करते हैं भाई? उनको पता ही नहीं इन चीज़ों का। उनको नहीं पता कि हमारा स्वर्णिम इतिहास क्या है। हमारा इतिहास कोई कम नहीं है किसी चीज़ से। बड़े बड़े योद्धा हमारे यहाँ भी हुए हैं भाई, लेकिन हमारे बच्चों को नहीं पता। वो कैसे पता लगेगा? या तो गीतों के माध्यम से पता लगेगा या फिर कोई बायोपिक बनानी पड़ेगी भाई। अगर आज भगत सिंह हमारे दिलों में जिंदा है तो उनके ऊपर जो मूवियाँ बनी हैं उनको प्रमोट करने के लिए उन मूवियों ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई है। उस मकसद को लेके हम लोग, हमारी जो पंचायत थी कलाकारों की, वो सारे के सारे इकट्ठे होकर वहाँ पे उनसे कहने गए थे कि जी जो हमारा हक बनता है मूवी के अंदर, जो आप सब्सिडी दे रहे हैं, जो हरियाणा की जो फिल्म पॉलिसी है उसका हमें कोई फ़ायदा नहीं है, इसमें संशोधन किया जाए। और हमारी जो स्क्रिप्टें हैं कलाकारों की, काफ़ियों की पहले भी पढ़ी हैं उनके पास, कि उनको ध्यान से पढ़ा जाए। इस मुद्दे को लेके हम लोग गए। लेकिन भाई कई इसे भाई थे, मैं तो हैरानी हुई इस चीज़ की कि उसको और ही रंग दे दिया। ये चले गए उसके पास, ही न्यू कर दिया, वाह कर दिया, जैसे अपनी आदत है। एक ने कह दिया सारे गल है भाई। भाई थोड़ा सा अपना दिमाग तक भी, ठंडे दिमाग तक बैठ कर सोचो। हमारी सारी पोस्ट देख लो, जब भी तो हमने कहा कि भाई माना हुकारा चाहिए, घर बैठ के भी मारे हुकारा भाई, और किसान आंदोलन में जाकर झंडे भी ठाए और आगे भी ठावांगे, इसी बात नहीं है। जद भी बुलाओगे, जड़े भी बुलाओगे। बिंदर है, दिल्ली भी गए भाई हम, टिकरी पे भी गए, सिंगू बॉर्डर पे भी गए, उकलाना पे यहाँ जिस दिन हमने सारा जाम कराया चक्का, वहाँ भी गए भाई। हम किसाना के बालक हैं, किसाना तो दूर क्यों कर जा सका। लेकिन आप लोगों का हाथ जोड़ कर सिर्फ यह विनती है कि इस मुद्दा ने, किसान मुद्दा से जोड़ के, किसान मुद्दा की जो अपनी असली मांग है, अपनी जो हकों की असली लड़ाई है, उसने भटकाने की कोशिश ना करो भाई। हम कोई समर्थन नहीं दे पाए, और हम हाँ कौन भाई समर्थन देने वाले किसी ने? हमारा पल्ला है कि इस चीज़ का कि हम कोई किसान यूनियन के प्रवक्ता नहीं, हम किसान यूनियन के कहीं कोई ओहदे पे नहीं बैठे भाई, किसान के बेटे हैं। हम भी अपने हकों के लिए कि जी हमारा हक बनता है, साडा हक इत्थे रख, वो कहने गए थे। और इसको अगर किसी और वे में देखो तो भाई थारी मर्जी है अपनी, जितनी वो कह रहे हैं जितने मुंह उतनी बात भाई, कि ना किसी का मुंह पकड़िया जाता, ना किसी ने रोकया जाता। जो भाई आप लोगों की जो भी इस चीज़ ने समझो थारी मर्जी।
अपनी मर्जी के सारे मालिक हो, यही हमने कहने थे भाई। कुछ भाई ये भी कहे हैं बोला इनू तोड़ दिया, भरोसा तोड़ दिया। भाई भरोसा सीधी सी बात है, ना कहल तोड़ा, ना आज तोड़ा और ना आज्ञा तोड़ा। हमारे जो भी महापुरुष हुए हैं उनका ऊपर ले आवांगे और अच्छी अच्छी चीज लांदे रहेंगे, लेकिन अपने हक भी भाई टेम टेम पे मांगते रहेंगे। यही बात कहनी थी। बाकी हैंड ओवर कर रहा हूँ बिंदर को। भाई मेरा स्विच ऑफ हो गया भाई। सारे भाइयों तक फिर मैं कहना चाहूंगा भाई जो शेयर बात भी कर दियो ताकि सभी को पता चले। जो लोग आज का गलत शेयर कर रहे हैं फोटो को डालकर, तुम तो ये मुख्य मुद्दा क्या है, तो कुछ वो शेयर लोग कर दियो ताकि उन्हें बेरा लाजे के मुद्दा था और किस मुद्दे पर हम गए थे, ताकि सब ने बेरा लाग जाए। तो शेयर भी कर दियो क्योंकि हर घर की मजबूरी है भाई। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई, सारे भाई आप जुड़े, और उम्मीद है आप सभी को हमारा आज चंडीगढ़ जाने का मुख्य जो कारण था उसका पता चल गया होगा भाई। सिर्फ और सिर्फ फिल्म नीति में हरियाणवी कलाकारों के हक को लेकर हम आज सीएम साहब से मिले थे, और कोई भाई इसको दूसरा रंग देना चाहता है तो बिल्कुल गलत है। वो कहीं ना कहीं किसान आंदोलन को भटकाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि पोस्ट वो डाल रहा है लगातार, सारा मामला यहीं फिर आपस में तू तड़ाक पे ये हो जाएगा, कुछ इस तरफ से लगेंगे कुछ उस तरफ से लगेंगे, और इसको बहुत कमजोर हो जाएगा ये मामला। मैं उम्मीद करता हूँ आप हमारी बात समझ गए होंगे भाई। कलाकार किसानों के हित में कम से कम ये बात जरूर समझना भाई। और बहुत जल्दी दादा छोटू राम जी जो किसानों के मसीहा थे उस पर फिल्म आएगी, और उसी फिल्म को लेकर सब्सिडी को लेकर और किसान के लिए जो दादा छोटू राम के जो कार्य है उनको हम आपके सामने लाएं, तो उसके लिए बड़ा फाइनेंशियल वो मामला है वो, तो उसमें सभी की हमें आपकी ज़रूरत पड़ेगी। तो आप भी बिल्कुल सपोर्ट करना, और कम से कम इतना सपोर्ट तो ज़रूर कर देना आज के मुद्दे को राजनीतिक रंग ना दिया जाए। और सारा विषय हमने आपके सामने क्लियर कर दिया है। केवल और केवल हम हमारे कलाकारों की जो मांगे थी वो सीएम साहब के सामने हमने रखी, और बहुत से कलाकार भी गए हुए थे। इसने विवाद ना बनाइयो भाई, विवाद मत बनाओ भाई। हर घर की मजबूरी थी, जो छोटे छोटे बेचारे कलाकार हैं सब ने मजबूरी हुए हैं, उन मजबूरियां खातिर हम गए थे। तो इसको राजनीतिक मुद्दा ना बनाया जाए, और जो बात लाइव में आकर बोलनी थी हमने बोल दी। और सीधी सी बात है, सॉफ्ट से कलाकार हैं, ज्यादा सफाई देने की जरूरत को नहीं भाई। ठीक है भाई, नमस्कार, जय किसान एकता।